सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर 340 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। बायोलॉजी हमारी 50% मार्क्स जो है कैरी करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बायोलॉजी में 340 मार्क्स तो लेकर ही आए, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसमें या एक तो बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और उस पर अगर हम लोग जितना भी ज़्यादा ध्यान दे दें तो भी उसमें उतना मार्क्स गेन नहीं हो पाते हैं जितनी बायोलॉजी में अगर हम लोग उतना समय दें, अच्छा समय दें और अच्छे से समझें कॉन्सेप्ट्स को, तो बायोलॉजी में 340 मार्क्स इजीली स्कोर किया जा सकता है। अब कैसे क्या करना है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी जब बायोलॉजी मतलब नीट दिया था तो मेरे 340 330 मार्क्स जो है बायोलॉजी में इसी तरीके से आते थे। जिस स्टेप्स को मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करिए। तो देखिए, स्टेप 1 है कि वॉच डिटेल्ड लेक्चर्स, ठीक है, इफ़ यू हैव नेवर वॉच्ड। तो ना बायोलॉजी को पढ़ने के लिए जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका डिटेल्ड लेक्चर देखिए। अगर आपने कभी भी डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा 2025 में आपने पेपर देखा, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से अब जो है 340 350 मार्क्स जो है नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डिटेल्ड लेक्चर ज़रूर देखें अगर आपने कभी भी डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखा है। वो बच्चे जो डिटेल्ड लेक्चर देख चुके हैं कभी भी, ठीक है, और उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ओके हैं, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, तो वो वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं और वन शॉट लेक्चर देखकर जो है वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आज तक डिटेल्ड लेक्चर नहीं देखे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, डिटेल्ड लेक्चर देखना ही देखना है, ठीक है। स्टेप 2 है मेक नोट्स। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि बायोलॉजी के अंदर नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। नहीं, एनसीईआरटी तो है ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी तो बाइबल है, एनसीईआरटी कुरान है, एनसीईआरटी गीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी आप लेक्चर देखें नोट्स जरूर बनाएं। लेकिन अगर आप नोट्स पहले से बना रखे हैं तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले सालों में बना रखे हैं नोट्स तो दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर देखिए और लेक्चर में अगर कुछ भी एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बनाया जा रहा है तो उसी नोट्स बताया जा रहा है तो उसी नोट्स के अंदर जो है आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है, प्रीवियस नोट में ही ऐड कर लीजिए। नए से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नया नोट वही बनाए जिसने आज तक नोट्स नहीं बनाया है, ठीक है। तो नोट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स। अब स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 है कि आपने तो नोट्स बना लिया स्टेप 2 में। अब नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को रीड करिए और समझिए, ठीक है, रीड द नोट्स एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टेप 4 की बात करें, जब आपने नोट्स को पढ़ लिया, उसको समझ लिया, अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है। स्टेप 4 में आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है, ठीक है। और जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि आपने लेक्चर देख लिया है, आपने नोट्स बना लिया है और नोट्स को पढ़ लिया है। अब आप स्टेप 4 में जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टेप 4 में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। स्टेप 5 में जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें उसके बाद 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करें, ठीक है। 15 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 की बात करें तो 200 क्वेश्चन करना है फ्रॉम एनी सोर्स, लाइक एमटीजी फिंगर टिप्स हो गया या फिर पंच हो गया। कोई भी किताब अगर आपके पास है, कोई भी एक सोर्स है, उससे आप जो है पर चैप्टर 200 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, तो 200 क्वेश्चन जो है पर चैप्टर तो करना ही है, ठीक है। फिर स्टेप 7 की बात करें तो स्टेप 7 में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू लाइट की जो टेस्ट आती है बायो की, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली वो दिया है और वो काफ़ी अच्छा टेस्ट बनाते हैं एज़ फार एज बायोलॉजी इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। और लास्ट स्टेप है हमारा डू मल्टीपल रिविजन्स बाय रीडिंग एनसीईआरटी, ठीक है। अब आपको जब टेस्ट दे दिया है आपने तो आपको जो है रिवीजन करना है और एनसीईआरटी करना है उस चैप्टर का, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, एनसीईआरटी पढ़ के रिवीजन करना है, ठीक है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ना समझ में आए दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी तो आप अपने नोट्स को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरा टाइम लेक्चर देखने में दोबारा मत लगाइएगा। इसको 2x या फिर 1.5x पे आप देख कर सकते हैं। ऑल्दो आपका नोट्स से ही काम चल जाएगा, आप नोट्स को रिवाइज़ कर लोगे तो आपको वो जो है रिवाइज़ अच्छे से हो जाएगा, और फिर उसके बाद से आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। तो एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो इन 8 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 340 प्लस जो है मार्क्स ज़रूर आएंगे।
तो आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आपके 340 आएंगे। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी रट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आपको नोट्स को पढ़ना है, समझना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको 200 क्वेश्चन पर चैप्टर करना है, ठीक है। आप किसी बुक से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और फिर एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, ठीक है। एटलीस्ट आपका जो एनसीईआरटी है वो 2 टाइम्स तो होना चाहिए, सॉरी 2 डिजिट्स में होना चाहिए। 2 टाइम्स नहीं कि 2 बार पढ़ लिया काम नहीं चलेगा, 2 डिजिट्स में। जैसे कि 10 बार हो, 20 बार हो, 30 बार हो, 40 बार हो, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्टेप्स बताया है, इन्हीं को फॉलो करोगे तो ही पॉसिबल है। तो अगर तुमको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो यार वीडियो को लाइक कर दो और आगे जो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।